हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का राजनीतिक विज्ञान की बुक है। चैप्टर नंबर है फर्स्ट है संविधान क्यों और कैसे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है कि किसी देश की संविधान ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है। थर्ड पॉइंट है संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्य करता है। फोर्थ लाइन है संविधान के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनके जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। फिफ्थ लाइन है संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक को रोकता है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब आवश्यकता क्यों है हमारे। तो अब हम वही पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय और समूह बनता है। इन समुदायों को में तालमेल बिठाने की संविधान की जरूरी है। संविधान जरूरी है। तो इसमें है कि तालमेल बिठाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। मतलब मूलभूत नियम की आधारभूत नियम बनाता है जिससे समाज में समन्वय, विश्वास बना रहे। थर्ड लाइन है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो फोर्थ लाइन है वर्तमान के नियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। न्यायपूर्ण तो आप सबको पता ही है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है भारत पहला पॉइंट है जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तो देखिए गाइस, तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन भी बन जाता है कि पेपर में पूछ देगा कि लेबर पार्टी सत्ता में कब आई। तो कब आई? 1945 में। तो आगे देखते हैं हम कि तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइस राय लॉर्ड वेबल ने इसकी पुष्टि की। सेकंड लाइन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 पूर्व तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। तो हमारा थर्ड लाइन है ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक में संविधान सभा में 10 लाख को एक स्थान। तो हमारा फोर्थ लाइन है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, सामान्य में उनकी संख्या के अनुपात में बांटा गया। तो अब हमने भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप। तो हमारा जो पहला पॉइंट है संविधान सभा मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। ठीक है। तो संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना। तो गाइस बात ऐसी है कि जितने भी ये आ रहे हैं ना सन, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लोकसभा अधिवेशन कब आरंभ हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। तो इसलिए जितने भी जो है ना ये सन, इन्हें आप ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें। तो अपना थर्ड पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ गया एक नंबर का कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। तो आगे हम देखते हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इतनी बना ली मैंने। ढंग से तू बोल नहीं रहा, तो शॉर्ट में बताना, तू पूरा पढ़ के बता रहा है। पहली वीडियो बना रहा हूँ, है ना करण? पहली वीडियो बना रहा हूँ एक तो, अब इतना भी वो थोड़ी ना होता है।